Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of AIIMS. मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 1 साल की बजाय 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण के आधार पर करवाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए कल 7 दिसंबर की एक तारीख तय की। याचिका नरसिंहपुर के संदीप पटेल और भोपाल के मनमोहन नागर समेत कई याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की, जिसमें यह कहा गया कि संविधान के मुताबिक पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया का पालन अनिवार्य, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। साथ ही अध्यादेश लाकर आरक्षण प्रक्रिया को रद्द करना संविधान के खिलाफ बताया। कोर्ट से सरकार को नए परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव करवाने के आदेश दिए जाने की मांग भी इन याचिकाओं में। पूर्व पंचायत मंत्री और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस कोर्ट नहीं जा रही, लेकिन किसी के साथ अन्याय हुआ तो कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पर कहा कि कांग्रेस कभी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूछा, कांग्रेस चुनाव से भाग क्यों रही? जो नई परिस्थिति है वो ये है कि इलेक्शंस उन्होंने नोटिफाई कर लिए। आज मेंशन की तो आज उन्होंने तुरंत कल के लिए बोला हर पंचायत तकरीबन एक बराबर रहे। इसमें भी आगे लिखा हुआ है कि कितनी पंचायत में कितने वार्ड होंगे, कितनी पोस्ट होंगी। तो रिजर्वेशन सिर्फ पोस्ट तक नहीं है, वार्डों के लिए भी है। कहीं भी अगर अन्याय अत्याचार होगा कांग्रेस पार्टी वहां खड़ी मिलेगी, यही हमारा काम है। देखिए, चुनाव कोई भी कराएं आप, कांग्रेस उससे पलायन की पहले पूरी कोशिश करेगी। लगभग मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस का संगठन समाप्ति की ओर है। चुनाव हो रहा है तो चुनाव लड़े, भाग क्यों रहे? राज्य निर्वाचन आयोग ने जो चुनाव का फैसला लिया है, हम उनका स्वागत करते हैं और कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो गलत है। तो सारी याचिकाओं पर कल एक साथ सुनवाई हाईकोर्ट करने वाला है। नए परिसीमन को रद्द करते हुए पुराने आरक्षण के आधार पर ही जो चुनाव करवाए जा रहे हैं पंचायत चुनाव, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी पहले विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि अब वे कोर्ट का रुख इस मुद्दे पर नहीं करेंगे। इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना बीजेपी ने साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कंफ्यूज्ड स्टेटस आज भी दिखाई पड़ा है। आज भी इस मसले के ऊपर कांग्रेस ने कोई एकरूपता, स्पष्टता नहीं दिखाई पड़ती। और इधर कई सारी याचिकाएं लगाई गई। पंचायत चुनाव जो पुराने परिसीमन के आधार पर किया जा रहा है और उसको लेकर कल इन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट में कल सुनवाई होगी। चुनाव से कांग्रेस पार्टी भाग रही, आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। अगर किसी व्यक्ति के साथ परिसीमन को लेकर कहीं कोई अन्याय होगा तो कांग्रेस पार्टी उसका साथ देगी, ये ऐलान किया गया। लेकिन कोर्ट नहीं जाएगी इस मुद्दे पर। हालांकि पहले से इस पर कई याचिकाएं हाई कोर्ट की मुख्य पीठ और खंडपीठों में लगाई गई। सुधीर दंडोतिया सहयोगी हमारे साथ में भोपाल जुड़ रहे हैं। सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, ये अहम मसला है, कल एक अहम सुनवाई भी इस पर होनी है। बताएं पूरा दिन किस तरह की इसमें पॉलिटिक्स दिखी? देखिए पुनीत, बिल्कुल चुनाव जो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, कांग्रेस इस बात का तो स्वागत कर रही है, पहले कि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस की कई सारी आपत्तियां हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से पूरी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस कोर्ट नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है कि पंचायत चुनाव में और ज़्यादा देरी हो। वहीं पर कांग्रेस की आपत्तियों को लेकर सियासत होने लगी है। आज अगर बात करें तो प्रदेश सरकार के जो गृह मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस की आपत्तियों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव से दूर जाना चाहती है, लिहाजा आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है। 2 से 3 ऐसी बातें हैं जिनको लेकर कांग्रेस आपत्ति जता रही है। मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव की तारीखों का जो ऐलान हुआ था, उसमें कांग्रेस की आपत्ति इस बात को लेकर है कि जिला पंचायत के आरक्षण कराए जा रहे हैं अध्यक्ष के लिए, पर लेकिन सरपंच और जो जनपद पंचायत के जो चुनाव थे उनके लिए आरक्षण की प्रक्रिया नहीं दोहराई जा रही है। एक सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस की है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर 2014 के हिसाब से ही चुनाव होना है तो जिला पंचायत के अध्यक्ष के भी चुनाव 2014 के आरक्षण की प्रक्रिया और उसी परिसीमन के हिसाब से कराए जाए। पर लेकिन सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें जिला पंचायत के अध्यक्ष की
प्रक्रिया जो है 14 तारीख की होगी और चुनाव की जो ऐलान है वो पहले ही कर दिया गया है। ये अपने आप एक संवैधानिक तौर पर कांग्रेस इस मुद्दे पर सवाल उठा रही है। इसके अलावा कांग्रेस का ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो वोटर पुनरीक्षण का जो काम है वो 5 तारीख तक का म्याद जो है चुनाव आयोग की ओर से दी गई थी और ऐसे में नए वोटरों को शामिल नहीं किया जा रहा है। लिहाजा 18 साल की उम्र पूरी करने वाले ऐसे बालिग जो इसी 1 जनवरी को 18 साल के हुए हैं उनको उनके मताधिकार से वंचित रखा जाएगा। कांग्रेस इस बात को लेकर भी आपत्ति जता रही है और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार ने जो आरक्षण की प्रक्रिया में जो प्रक्रिया अपनाई है और राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ में जो बातें कही है उनमें अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट जाता है तो उसको स्टे मिलना बिल्कुल तय माना जा रहा है, क्योंकि कई सारी खामियां हैं। पर कांग्रेस अपनी तरफ से पार्टी नहीं बनना चाहती, लिहाजा कांग्रेस ने अपने आप को इस पूरे आरक्षण की प्रक्रिया और जो आपत्तियां हैं उसमें कोर्ट नहीं जाने के फैसले से दूर रखा है। कांग्रेस साफ तौर पर यह संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस कम से कम चुनावों को और ज्यादा नहीं टालना चाहती है। वहीं पर कांग्रेस के कुछ नेता जरूर इस पूरे मामले पर पैरवी करने के लिए गए हैं, जिसमें कांग्रेस के सीनियर नेता की बात करें और कांग्रेस के समय जो महाधिवक्ता मध्य प्रदेश में हुआ करते थे शशांक शेखर और इसके अलावा विवेक तनखा, वो इन पूरी याचिकाओं पर जो आपत्तियां हैं उनकी ओर से पैरवी करने वाले हैं। लिहाजा जो हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल की गई है, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है, ऐसे में यह माना जा रहा है कल सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी और आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर देखना होगा कि जो आपत्ति कांग्रेस के नेता जता रहे हैं उस पर क्या फैसला कोर्ट की ओर से आता है। पुनीत, चलिए, वाकई अब कोर्ट के ऊपर सबकी नजरें कि इस पर कोर्ट किस तरह से टिप्पणी करता है या कोर्ट आगे इसमें किस तरह के निर्देश देता है। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे अपडेट के लिए।